गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम लोग फ्यूल के लेक्चर 6 में पढ़ेंगे नॉकिंग। ये नॉकिंग क्या है और इसे फ्यूल में ही क्यों पढ़ रहे हैं? नॉकिंग का मीनिंग क्या है? नॉक करना मतलब आप लोग जानते हैं खटखटाना, और नॉकिंग का मतलब है खटखटाहट की आवाज़। अब ये नॉकिंग फ्यूल के साथ कैसे रिलेट हो गया? फ्यूल को तो कोई खटखटाएगा नहीं। नॉकिंग कैसे फ्यूल से जुट गया है? फ्यूल चैप्टर में हमें नॉकिंग पढ़ना है। फ्यूल चैप्टर में हमें नॉकिंग पढ़ना है। और आपको यह भी पता है कि फ्यूल में कंबसन रिएक्शन होता है। फ्यूल में कंबसन रिएक्शन होता है और फ्यूल से नॉकिंग रिलेटेड है। दैट मीन्स निश्चित रूप से कंबसन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है नॉकिंग। और कंबसन किसका? तो फ्यूल का। फ्यूल का कंबसन होगा और वहाँ पर हमें नॉकिंग मिलेगा। अब नॉकिंग को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कभी आप ऑटो पर या बाइक पर जर्नी कर रहे होते हैं तो अचानक से साइड से कोई बाइक या ऑटो पास करता है आपके बिल्कुल साइड से, और आवाज़ इतनी तेज होती है उसकी कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। खटखटाहट की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़, ये इंजन में, और इंजन कहाँ? तो गाड़ी में। अब ये बाइक हो या ऑटो हो, इसमें आवाज़ ये कहाँ से आ रही है? आवाज़ आने का मतलब है कि कोई भी मोटर है तो उसमें इंजन लगा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल इंजन है या वो डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन है उसमें पेट्रोल का कंबसन हो रहा है, और डीजल इंजन है तो उसमें डीजल का कंबसन हो रहा है। कंबसन मतलब उस फ्यूल का ऑक्सीडेशन, उस फ्यूल का ऑक्सीडेशन, उस फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन या कंबसन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये नॉकिंग जो है ये फ्यूल के रेटिंग से जुड़ा हुआ है। फ्यूल के रेटिंग से इसका रिलेशन है। फ्यूल का रेटिंग, अच्छा फ्यूल हम उसको मानेंगे जिसमें नॉकिंग कम होगा, और बैड फ्यूल वह है जिसमें नॉकिंग ज़्यादा होगा। अच्छे फ्यूल के लिए नॉकिंग कम होना है, और बैड फ्यूल है तो उसमें नॉकिंग ज़्यादा होगा। अभी आपको बताया गया कि नॉकिंग ऑक्सीडेशन और कंबसन से रिलेटेड है। अब पेट्रोल इंजन की बात हम लोग करें, यहाँ पर पेट्रोल इंजन से रिलेटेड है नॉकिंग। तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा? पेट्रोल का कंबसन होगा, और ये कंबसन कहाँ होगा? ये कंबसन इंजन में होगा। पेट्रोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करेगा वहाँ, और ऑक्सीडेशन होगा और कंबसन होगा। अब यहाँ नॉकिंग का मतलब होता है अनवांटेड नॉइज। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपके बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आप डिस्टर्ब हो जाते हो और आप ये कहते हो कि कैसी गाड़ी है जिसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ है। मतलब अच्छी गाड़ी होनी चाहिए तो उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छी गाड़ी है इसका मतलब उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं है। यदि पेट्रोल इंजन मोटर अच्छा से चल रहा है तो उसमें नॉकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि नॉकिंग कैसे होता है और कब होता है। नॉकिंग का मीनिंग है, नॉकिंग को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं अनवांटेड नॉइज। अनवांटेड नॉइज मोटर में, और मोटर में होगा तो गाड़ी में आवाज़ ये फील होगा।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होता है, फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और गाड़ी आगे बढ़ती है पेट्रोल इंजन में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है कभी कभी इतना फास्ट होता है, ये ऑक्सीडेशन कभी कभी इतना फास्ट होता है कि फास्ट ऑक्सीडेशन होने से एक वैसी परिस्थिति में एक एक्सप्लोसिव वायलेंस होता है, आवाज़ एक आती है फास्ट ऑक्सीडेशन होने से। और ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअसली होता है, और जब कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ एक आवाज़ हमें मिलती है, आवाज़ मिलती है, और इसी आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकिंग। इसी खड़खड़ाहट की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ को हम लोग कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम्स सो ग्रेट that the last portion of the fuel air mixture gets ignited continuously producing an explosive violence known as knocking। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कभी कभी कुछ परिस्थिति में ये फ्यूल एयर मिक्सर का जो ऑक्सीडेशन होता है ये इतना फास्ट होता है और कंटिन्यूअसली होने लगता है, और इनके फास्ट ऑक्सीडेशन से, कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि एक एक्सप्लोसिव वायलेंस की आवाज़ होती है, और उसी साउंड को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग को हम लोग डिटोनेशन, पिंकिंग और पिंगिंग भी बोलते हैं। नॉकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिटोनेशन, पिंकिंग एंड पिंगिंग, इतने नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अब ये नॉकिंग क्या करता है, नॉकिंग जब भी किसी गाड़ी में होगी तो वो उस इंजन की इफिशिएंसी को बिल्कुल घटा देगा, रिड्यूस कर देगा, इंजन को ख़राब कर देगा। जब इंजन की, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, इंजन की इफिशिएंसी कम हो जाएगी तो उस व्हीकल का लाइफ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, इट रिजल्ट्स लॉस ऑफ इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को कम करता है, नष्ट करता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इन द सिलेंडर अहेड ऑफ द फ्लेम। इसे हम लोग प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सर भी बोल सकते हैं। प्री इग्निशन मतलब जब इसे जलना है उसके पहले ही ये जल उठता है, जब फ्यूल को जलना है उसके पहले ही जल उठता है, तो वैसी परिस्थिति में नॉकिंग क्रिएट होता है। अब इसे हम लोग समझेंगे एक छोटे से डायग्राम से, नॉकिंग को हम लोग समझेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पर पिस्टन है और यहाँ फ्यूल एयर का मिक्सर है, पिस्टन है, यहाँ फ्यूल एयर का मिक्सर है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो इस पिस्टन को जैसे हम प्रेस करेंगे, पिस्टन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये फ्यूल एयर मिक्सर यहाँ जाएगा स्पार्क प्लग के पास, और स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होगा, यहाँ से स्पार्किंग होगा, और यहाँ पर ये फ्यूल एयर मिक्सर इग्नाइट करेगा। जब स्पार्क प्लग के पास आकर ये फ्यूल एयर मिक्सर इग्नाइट करेगा तब वैसी परिस्थिति में नॉकिंग नहीं होगा। फिर से आप सुनिए एक बार, जब पिस्टन को हम प्रेस करेंगे ये फ्यूल एयर मिक्सर इस स्पार्क प्लग के नज़दीक जाएगा और यहाँ से स्पार्किंग होगा, और इस स्पार्किंग के कारण इस फ्यूल एयर मिक्सर का कंबसन होगा। वैसी परिस्थिति में नॉकिंग नहीं होगा, नॉकिंग नहीं होगा। ये जो डायग्राम है ये नॉकिंग नहीं होने की परिस्थिति में दिखाया गया है। अब इस फिगर में हम लोग देखें, कभी कभी क्या होगा कि ये फ्यूल एयर मिक्सर इस स्पार्क प्लग के जाने से पहले ही ये बंद कर जाएगा।
फ्यूल एयर मिक्सर इस स्पार्क प्लग के जाने से पहले ही बर्न करेगा, और ये जब इसका कंबस्शन हो जाएगा तो गैस में चेंज होगा, और गैस में चेंज होने से ये पिस्टन प्रेस्ड हो जाएगा, इधर पिस्टन अंदर की तरफ। अब जब पिस्टन का प्लेस चेंज होगा तो यहाँ पर आवाज़ होगी, और वो आवाज़ कैसी होगी, तो खटखटाहट की आवाज़ होगी, जिसे हम लोग नॉकिंग कहेंगे। इसलिए इसे नॉकिंग को प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सर भी बताया गया है। जैसे यहाँ फ्यूल एयर को यहाँ इग्नाइट होना था, इस स्पार्क प्लग के पास यहाँ इग्नाइट होना था, लेकिन ये यहाँ इग्नाइट नहीं होकर यहीं पर इग्नाइट हो जा रहा है, यहाँ इग्नाइट हो जा रहा है। यहाँ इग्नाइट होगा तो ये फ्यूल एयर मिक्सर गैस में चेंज हो जाएगा, और गैस में चेंज होगा तो पिस्टन प्रेस हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ आवाज़ होती है खटखटाहट की, जिसे हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, ये नॉकिंग होता क्यों है, व्हाट इज कॉज ऑफ नॉकिंग, ये नॉकिंग का कारण क्या है, नॉकिंग होने का कारण क्या है। तो पहले तो आपने देखा यहाँ पर कि प्री इग्निशन हो जा रहा है फ्यूल एयर मिक्सर का, दैट इज द रीजन फॉर नॉकिंग। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर्स रीजन भी हैं, उसके साथ साथ कुछ अदर रीजन्स भी हैं। फर्स्ट है पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल। कोई भी मटेरियल है, इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतना बेहतर होगा, रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, मन लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, किसी भी इंजन में यदि हम पुअर क्वालिटी का फ्यूल हम उसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, नॉकिंग होगा। जैसे आपने देखा होगा ऑटो वाले क्या करते हैं कि उसमें पेट्रोल की जगह केरोसिन ऑयल भी यूज करते हैं। अब आप बताइए, जो इंजन पेट्रोल के लिए बना हुआ है उसमें केरोसिन ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उस इंजन की स्थिति क्या होगी, उस इंजन की स्थिति क्या होगी। आपने सुना होगा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो आपके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा कर रखता है। तो मार्केट में हर क्वालिटी का सामान आपको मिल रहा है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा यूज करना है, लो क्वालिटी का यूज करना है या हाई क्वालिटी का यूज करना है। लो क्वालिटी का यूज करेंगे, पैसा बचाएंगे, तो वहाँ पर परेशानी में आप पड़ जाएंगे। लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करेंगे, आपके व्हीकल में नॉकिंग होगा, नॉकिंग होगा, इंजन की एफिशिएंसी कम होगी, इंजन की एफिशिएंसी कम होगी, आपकी गाड़ी का लाइफ कम हो जाएगा, आपकी गाड़ी का लाइफ कम हो जाएगा, आप और परेशानी में पड़ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का लाइफ ज़्यादा हो, उसके इंजन की एफिशिएंसी बरकरार रहे, तो आपको गुड क्वालिटी का फ्यूल यूज करना होगा। सेकंड है पुअर कंडीशन ऑफ इंजन। आपने देखा होगा किसी गाड़ी का इंजन इतना पुराना है कि उसमें हम अच्छे क्वालिटी का भी फ्यूल यूज कर रहे हैं तो भी वो सही ढंग से चल नहीं रहा है, सही प्रॉपर वे में वो चल नहीं रहा है। दैट मीन्स उसके इंजन का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका है। आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स की जो व्हीकल हो गई है उसे रोड पे नहीं चलाना है। तो यही कारण है कि उसके इंजन की एफिशिएंसी कम हो गई है, आप उसे रोड पे नहीं चला सकते हैं, तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तीसरा है इनकरेक्ट कंबस्शन प्रोसेस। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि फ्यूल एयर मिक्सर का कंबस्शन हो रहा है, तो यहाँ स्पार्क प्लग के पास आकर यदि कंबस्शन होगा तो नॉकिंग नहीं होगा, लेकिन पहले ही कंबस्शन हो जाएगा तो वहाँ पर नॉकिंग क्रिएट होगा। तो इनकरेक्ट कंबस्शन प्रोसेस। फोर्थ है इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ इंजन। यदि इंजन प्रॉपर वे में कूलिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ फिर से नॉकिंग क्रिएट होगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि 4 रीजन्स हैं किसके,
नॉकिंग होने के। अब ये नॉकिंग जो हुआ इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे हम लोग रोक सकते हैं, हर समस्या का समाधान है। तो यहाँ हम लोग इस नॉकिंग को जो व्हीकल में हो रहा है, पेट्रोल इंजन में हो रहा है, उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम रोकेंगे। तो फर्स्ट है यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अभी अभी आपको बताया गया है क्वालिटी आप देंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल यदि गुड क्वालिटी का आप यूज करेंगे तो निश्चित ही व्हीकल में, इंजन में नॉकिंग नहीं होगा। सेकंड है एडिंग एंटी नॉक एजेंट्स, एडिंग एंटी नॉक एजेंट्स। एंटी नॉक एजेंट्स ऐसा कंपाउंड जिसको फ्यूल में ऐड कर देने से नॉकिंग कम हो जाता है। टेट्राइथाइल लीड, टेट्राइथाइल लीड एंटी नॉकिंग एजेंट है। इस कंपाउंड को हम यूज करते हैं नॉकिंग को कम करने के लिए। तो जिस फ्यूल में नॉकिंग है उसमें हम एंट्रा नॉकिंग एजेंट डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नॉकिंग कम हो जाता है। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग द सिलेंडर प्रेशर। सिलेंडर का जो प्रेशर है उसे भी रिड्यूस करके, उसे भी कम करके हम क्या करते हैं, नॉकिंग को रोक सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा नॉकिंग, एक बार फिर से हम लोग इसका ओवरव्यू देखें। नॉकिंग क्या है, नॉकिंग, अच्छा एक यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉकिंग का ऑर्डर क्या है। नॉकिंग का ऑर्डर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट वाइल में प्रेजेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखेंगे स्ट्रेट चेन पैराफिन सबसे ज़्यादा इसमें है। यहाँ पे नॉकिंग का ऑर्डर आपको दिखाया गया है, स्ट्रेट चेन पैराफिन में सबसे ज़्यादा है, उससे कम है ब्रांच्ड चेन पैराफिन, ब्रांच्ड चेन पैराफिन में कम है, फिर ओलिफिन में इससे कम है और ओलिफिन से कम साइक्लोपैराफिन है और लास्ट में एरोमेटिक, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे कम है। स्ट्रेट चेन में ज़्यादा है, ब्रांच्ड में उससे कम है और सबसे ज़्यादा कम है एरोमेटिक रिंग कंपाउंड में। तो इस तरह नॉकिंग के ऑर्डर को आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए। एक बार फिर से हम लोग इसका ओवरव्यू देखें। आज हमने पढ़ा लेक्चर 6 में नॉकिंग जो कि फ्यूल से रिलेटेड है। ये नॉकिंग क्या है, किसी भी फ्यूल में कोई भी इंजन है, ये फ्यूल के रेटिंग से रिलेटेड है। तो इंजन है उसमें हम फ्यूल ऐड करते हैं और फ्यूल हम उसमें इंजन में यूज करते हैं तो फ्यूल का क्या होता है, कंबसन होता है। फ्यूल एयर मिक्सर क्या ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, कंबसन होता है। तो कंबसन होता है फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया इतनी फास्ट और इतनी कंटिन्यूअसली लगातार होती है, इसके फास्ट और कंटिन्यूअसली होने से इंजन में एक एक्सप्लोसिव वायलेंस होता है, एक आवाज़ होता है और इसी आवाज़ को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। दैट मीन्स अनवांटेड नॉइज है, अनवांटेड नॉइज विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंजन। अब यहाँ पर इसे हम लोग डिटोनेशन भी कहते हैं, पिंकिंग भी कहते हैं, पिंगिंग भी कहते हैं। ये नॉकिंग क्या करता है, ये इंजन के इफिशिएंसी को लॉस करता है और इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्री इग्निशन फ्यूल एयर मिक्सचर इन द सिलेंडर अहेड ऑफ द फ्लेम। प्री इग्निशन मिक्सचर, यदि फ्यूल एयर मिक्सचर पहले ही इग्नाइट कर जाता है तो वहाँ पर नॉकिंग क्रिएट होता है, जिसको समझाया गया है आपको ये डायग्राम से। ऐसी परिस्थिति में जब फ्यूल एयर मिक्सर स्पार्क प्लग के पास में जाके इग्नाइट करेगा तो नॉकिंग नहीं होगी। यदि फ्यूल एयर मिक्सर स्पार्क प्लग से पहले ही इग्नाइट कर गया तो ऐसी परिस्थिति में पिस्टन प्रेस हो जाएगा और पिस्टन के प्रेस होने के कारण आवाज़ होती, दैट इज द नॉकिंग। अब यहाँ पर दिखाया गया है कॉजेज में है किस कारण से नॉकिंग होता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल का क्वालिटी पुअर है तो नॉकिंग होगा। सेकंड, पुअर कंडीशन ऑफ इंजन का कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो भी नॉकिंग होगा। थर्ड, इनकरेक्ट कंबसन प्रोसेस, कंबसन का प्रोसेस यदि प्रॉपर वे में नहीं है, करेक्ट कंडीशन में नहीं है तो भी नॉकिंग होगा।
फोर्थ है इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ इंजन। यदि जो इंजन है, मोटर इंजन है, उसका कूलिंग प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो वहाँ भी नॉकिंग क्रिएट होगा। प्रिवेंशन, इस नॉकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट, यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अच्छे क्वालिटी का फ्यूल यूज करके नॉकिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स कंपाउंड को ऐड करके फ्यूल में हम इस नॉकिंग को कम कर सकते हैं। टेट्राइथाइल लेड इज एंटी नॉकिंग एजेंट, इसे हम ऐड करेंगे और उस फ्यूल का नॉकिंग को कम करेंगे। थर्ड है रिड्यूसिंग द सिलेंडर प्रेशर। सिलेंडर के प्रेशर को भी हम रिड्यूस करके नॉकिंग को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा, आपने समझा नॉकिंग के विषय में, और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।